ध्यान रखना। उसके बाद नोमेनक्लेचर आसान है, ज्यादा कोई टफ चीज नहीं। बाकी थोड़ा पेरेंट चेन का सिलेक्शन कितना याद हो गया था। पहले क्या करो, पेरेंट चेन का सिलेक्शन, उसके बाद उसका नंबरिंग करो, फिर नेमिंग करो। तो आपको सिंगल बॉन्ड वाला बता चुके हैं हम। आपको अब क्या बता रहे थे, डबल बॉन्ड का बता रहे थे। क्या बता रहे थे, डबल बॉन्ड है। ऐसा अनुज बाबू ऑन करो जी। जैसे बाबू आपको क्या रहे, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ सिंगल सिंगल, अब इसका नाम लिखने का रहे तो सिंगल वाला तो करवे कैसे कैसे करना। सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। तो कहीं ब्रांच वगैरह रहेगा तब ना पेरेंट चेन सेलेक्ट करेगा, कोई ब्रांच नहीं है तो मत सेलेक्ट करो। नंबरिंग करना, पर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, उसके बाद नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करना जिधर से कार्बन का डबल बॉन्ड वाला में डबल बॉन्ड का कम नंबर है। तो इधर से करोगे तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर। तो 1 नंबर पे कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है ना। तो नंबरिंग हो गया, पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया। यही सबसे बड़का चेन क्या होगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। बाकी जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। एग्जाम में आएगा तो हाइड्रोजन के साथ लिखना, नहीं तो काट देगा, ठीक है ना। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता। 3 गो हाइड्रोजन जहाँ कम 4 बॉन्ड बनाना है। कार्बन का ही बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो नीचे वाला कार्बन 2 बना ले तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड बनाएगा तो तीनों साइड हाइड्रोजन देना। ये ज्योति ऑन करो जी। इतना हो गया। अब 5 कार्बन के लिए क्या करेंगे, 2 डिग्री फ्री फिक्स वाला कोई कंपाउंड है नहीं ना, क्लोरीन ब्रोमीन मिथाइल इथाइल नहीं ना, तो नहीं लिख। 1 डिग्री साइक्लिक होता, साइक्लिक कहीं अटैच है नहीं है। रूट वर्ड लिखो। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है, 5 कार्बन चेन के लिए रूट वर्ड पेंट यूज करते हैं। तो क्या देंगे, पेंट देंगे, यही देंगे। नेक्स्ट, 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा, तो डबल बॉन्ड लिखो। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, इन यूज करेंगे। हो गया। तो डबल बॉन्ड कौन पोजीशन पे है, 1 नंबर पे ना, तो 1 नंबर के साथ लिखना। बोले नंबर डिजिट के बीच में हाइफन, है ना। नंबर डिजिट के बीच में हाइफन देना। नहीं समझ में आया, शांति से सुनो, 500 बार बता चुके हैं। स्कूल में रहता अब उधर उड़िया के पढ़ा देते, पता नहीं चलता। 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे वो कार्बन लटका दें। तो तो टेंशन क्या है, डरना क्या है। सबसे बड़का चेन पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, उस तरह से सेलेक्ट करो जिसमें कार्बन क्या आ जाए मेरा बाबू, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए सबसे बड़ा न कार्बन चेन लेना। तो यही डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए सबसे बड़ा कार्बन चेन होगा। हो गया। नंबरिंग करो, उधर से पहले नंबरिंग करो जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। उसके बाद इसका देखना, थी का ब्रांच का। इधर से कर रहे हो, डबल बॉन्ड पे कितना नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड जा रहा है। इधर से करोगे तो 2 पे जा रहा है, तो इधर से नंबरिंग होगा। इतना कर लेते हो, तब क्या करना, नेमिंग करना। तो एगो यानी लटकल ना है, तो लटकल ही तो क्या इसको कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ये लटका हुआ है तो इसके तीनों साइड में हाइड्रोजन होगा, नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है। तो ये ब्रांच हो गया। तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है। तो ब्रांच ये कौन सा है, मिथाइल है। तो मिथाइल लिखेंगे, समझो बाद में लिखेंगे। खाली मिथाइल लिखेगा, कहाँ लटका लटक रहा है, नंबर देगा ना जी, कौन से घर में नंबर में, 4 नंबर पे, तो 4 लिखना, हाइफन देना। ये हो गया। साइक्लिक वगैरह नहीं है तो नहीं है, तो नहीं लिखो। रूट वर्ड अब कई कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ये हेक्स होता है। तो नॉन स्टॉप, बिना हाइफन ताइफन के एक ही वर्ड में लिखना, हेक्स हो गया। और मिथाइल हेक्स हो गया। और कुछ हो, एक कर काम हो गया। 1 डिग्री सफिक्स में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेगा, इन लिखेगा। हो गया। अब इन है, इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर। तो पोजिशन में उसका बताएगा ना, कहाँ पे, दो पे। तो दो पे हाइफन पर। नहीं समझ में आया, आगे सीखो। ठीक। ये डबल है ना, मान लो यहीं पे ट्रिपल रहेगा, यही क्वेश्चन में 3 3 6 है ना, यहाँ पे अटका दो। ठीक।
देखो जी, एन वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबा। तो नंबरिंग पेरेंट चेन सबसे लंबा पेरेंट चेन होता है, उसमें मल्टीपल सेलेक्टेड होना चाहिए। अभी आपको स्पेशल स्पेशल केस करवा रहे हैं, अभी तो ये एलिजिबल है। पेरेंट चेन हो गया, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूडेड होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। अच्छा, नंबरिंग किधर से करो, जिधर से लोएस्ट नंबर मिले किसको, मल्टीपल बॉन्ड को। इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6। ठीक। तो कहाँ आ रहा है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 3 पोजीशन पे आ रहा है, शांति से समझना। हाँ सर। राइट साइड से करो तो 1 2 3 4 5 6। इधर से कर रहे हैं 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 3 पोजीशन पे आ रहा है। तो सही कौन सा होगा, दिमाग टनका गया ना। राइट साइड से कर रहे हो, इधर से नंबरिंग कर रहे हो, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 नंबर पे। लेफ्ट से ये बल्कि लेफ्ट से कर रहे हो तो 3 नंबर पे जा रहा है, और इधर राइट से भी कर रहे हो नंबरिंग तो 3 नंबर पे जा रहा है। तो सही कौन सा हो जाएगा, है ना, कौन सा सही होगा। दोनों साइड से करेंगे गलत हो जाएगा। ये हो गया ना। अब ब्रांच देखो, तो इधर से कर रहे हो, देखो जी, इधर से किया तो कहाँ कहाँ क्या मिला, 3 पे डबल बॉन्ड मिला और 5 पे क्या मिला, ब्रांच मिला। यही मिला ना। इधर से करोगे, इस साइड से करोगे तो 3 पे डबल बॉन्ड मिला और ब्रांच का 2 पे ब्रांच मिल रहा। क्या हुआ गुनगुन, बोलो बोले। सर ट्रिपल बॉन्ड है ना। हाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। इधर से गए तो 3 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, इधर से भी जाए तो 3 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, है ना। तो उसके बाद ब्रांच बोला, देखो ब्रांच को इधर से जा रहे तो ब्रांच 5 पे मिल जाता है, इधर ले राइट साइड से आते तो ब्रांच 2 पे मिल जाता। तो ये दोनों छोटका को नहीं तो मिला, इसका मिलन हो गया ना, तो फिर अगला वाला का देखना। तो अगला में छोटका ही ना है, तो यही वाला सही तरीका होगा, ये वाला गलत तरीका होगा। तो ये वाला करने से इधर वाला, तो इधर वाला नंबरिंग का तरीका सही होगा और इधर वाला नंबरिंग का तरीका गलत है। ऐसे रफ कर लेना, ठीक है ना। अब इसको एक बार फ्रेश लिख के नाम लिख लो, इस तरह से रफ उफ करके। कॉपी में नहीं, ऐसे फेयर कॉपी में से नहीं खींच पीच करना, एग्जाम वाला कॉपी में अभी लिख लेना। ऐसे एग्जाम वाला कॉपी में इतना हौच पौच करोगे, एक को मार्क्स मिलेगा। सुंदर से कार्बन लिखना, तीनों साइड में हाइड्रोजन लिख लिख के बढ़िया से प्यार से बौद्धा की तरह क्वेश्चन लिखना, ताकि टीचर को दिमाग पे स्ट्रेस नहीं पड़े, है ना। एक्सप्लेन कर करके बनाओगे ठीक रहेगा। इसी चीज को फिर एक बार लिख देते हैं, है ना। ठीक से 1 मार्क्स का आता है, तो इतना सर्किल तरकिल करके जरूरत नहीं है, खाली डायरेक्ट आंसर लिखो। 1 मार्क्स में क्या करेगा, इसे घेरेगा, नेट कोटू हो उलझुल आ जाएगा, है ना। नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, इधर वाला सही है तो 6 नंबरिंग हो गया। पेरेंट चेन, यही लंबा वाला पेरेंट चेन हो गया, ये नंबरिंग हो गया। नाम लिखो, तो सबसे पहले नाम क्या कर लिखेंगे, 5 ब्रांच, यही ना पेरेंट चेन है। हाँ सर। नीचे भी कर सकते हो, यहाँ से नीचे भी जाओगे, इधर भी नीचे भी जाओगे, एक एक कार्बन इधर भी जाओगे तो एक एक कार्बन पे कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नाम वही होगा। तो 2 पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, हो गया। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या देंगे, हेक्स देंगे, हो गया। ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, बाई एन ई। क्या यूज करेंगे, बाई एन ई, हो गया। तो बाई एन ई यूज करोगे तो उसका पोजीशन बताओगे ना, कई नंबर पे, 3 नंबर पे। लिखो, आगे कुछ कुछ करवाते हैं। ऊपर नए क्लास चल रहा है धर्मवीर, नीचे चल रहा है भोला। नींद आ रहा है धर्मवीर। नहीं सर।
जल्दी लिखिए। ईसा। कैसे अंधेरा है भोली? ऐसा बाबू। लिखो कुछ कुछ और सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड में चलेंगे। संजना सो गई। जल्दी लिखिए। लिख ले बाबू, अंजलि बोले। हाँ सर। नहीं दिखाई, नहीं दिखाई दे रहा जी। आपका भी डाटा खत्म हो गया अंजलि? नहीं सर, मेरा है। डाटा बचाइए, सेव लाइफ बच कीजिए बाबू, सेव डाटा सेव लाइफ। अभी तो आप लोग का एग्जाम बाबू। फालतू फालतू दिमाग में आना नहीं चाहिए, है ना बाबू? खाते पीते, है ना, सोते जागते है, एग्जाम है एग्जाम है, उल्टा गिनती शुरू कर दो। नेक्स्ट। 44 नंबर। नहीं सर समझ में आया? हाँ बाबू बोलिए। 2 मिनट रुकिए ना सर। लिखो जल्दी लिखो। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनो, नहीं कैसे समझेगा जी? मेरे यहाँ बच्चा नहीं समझेगा तो कहीं नहीं समझेगा, बोलो एक चीज को 75 बार बताते हैं। नेक्स्ट बाबू। आए सर, ऐसे रहेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। दिमाग लगाओ, करो तो इसका। कौन करता है कौन करता है, जल्दी करो जी। पूछते हैं। 44 करो तो। जल्दी करो बाबू, मैं समय बाबू, करो तो जल्दी। करो तो अंजलि। करो धर्मवीर। गुनगुन जल्दी कीजिए तो बाबू। बता दो आर्यन, अनुज बाबू बता दीजिए। 44 बोला, कितना आंसर होगा जी? ये सब चीज गूगल अंकल पे मिलने नहीं जा रहा है, ठीक है ना? ये सब पढ़ाई के लिए बाबू गूगल अंकल से इंडिपेंडेंट है। टाइप कर पहले, तो ऐसे तुम टाइप कैसे करेगा? है ना, पहले तो ऐसा का टाइप नहीं होगा। थोड़ी लगेगा। ठीक है ना, इसीलिए जो आता है बताओ। बोलो जी धर्मवीर, कितना को बाबू? ये शुभ शैतान सो गया जी। जल्दी जल्दी जल्दी। कितना होगा अंजलि बताओ बोली। एक बार गलती करोगे तब ना फिर सही करोगे जी। टू इथाइल ब्यूटीन। ये कौन मोबाइल से आया जी? नाम अपना कहा नहीं रखता है जी, वीडियो ऑन करो। शैतान होता है। मम्मी है। मम्मी तो नाम कैसे चेंज कर दिया? टू मिथाइल ब्यूटीन नया वर्ड निकला जी। बोलो जी, जल्दी बोलिए बाबू। सर हाँ। 3 हाँ मिथाइल बोले। पेंटेन।
3 मिथाइल पेंटेन, 5 को के लिए पेंटेन और 3 पे मिथाइल, कुछो 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 2 ethyl butene sir. 2 इथाइल ब्यूटीन, अच्छा 2 पे इथाइल। चलो बोलो नोज, बोलो अंजलि, बोली अंजलि। देखो बाबू, आपको हमने क्या बोला कि पेरेंट चेन पहले सिलेक्ट करो, तो उधर से पेरेंट चेन सेलेक्ट कर, अगर सिंगल बॉन्ड यहाँ होता तो जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे ज्यादा होगा वो पेरेंट चेन होगा, तो स्टेट वाला पेरेंट चेन होगा, 5 गो जाएगा ना। लेकिन अगर डबल बॉन्ड जाता तो उसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, जिधर से आपको डबल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए, है ना। हमको पेरेंट डबल बॉन्ड रहेगा तो पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड को जरूर इंक्लूड करना, भले उसको में कार्बन के एटम ज्यादा रहे चाहे नहीं रहे। देखो दो बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें पेरेंट चेन हम लोग दो तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सर? एगो तो पहले मेरा मन किया सीधा सेलेक्ट करने का, तो सीधा सेलेक्ट कर लो। तो सीधा सेलेक्ट कर दो, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम, है ना, 5 कार्बन आइटम। और डबल बॉन्ड है एक को, पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड नहीं, नहीं तो ब्रांच में आ गया था एक 0 डबल बॉन्ड, 5 कार्बन आइटम और 0 मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बाबू पेरेंट चेन जो सेलेक्ट किया उसमें नहीं ना आया जी, नहीं। एगो ऐसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं सर, तो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन आइटम। अब मल्टीपल बॉन्ड एगो है ना बाबू, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 हो गया मल्टीपल बॉन्ड। तो पेरेंट चेन उधर से सेलेक्ट करना जिधर से मल्टीपल बॉन्ड आपको इंक्लूड हो जाए। का पहला फर्स्ट प्रियोरिटी अगर मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो पेरेंट चेन उधर से ये सेलेक्ट करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड है ना मेरा इंक्लूडेड हो जाए, भले उसमें कार्बन के एटम की संख्या मैक्सिमम होवे चाहे नहीं होवे। इसमें 5 हो रहा है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रियोरिटी देना। तो ये आपका पेरेंट चेन सिलेक्शन होगा और ये वाला नहीं होगा। अब पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया, अब इस ज्योति वीडियो ऑन करो, उसके बाद इसका नंबरिंग करना। तो नंबरिंग उधर से करना जिधर से पहले डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। इधर से करते हो तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और नीचे से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ रहा है, 1 पे आ रहा है। हाँ सर 1 पे तो आ रहा है ना। हाँ सर सही बात। इतना हो गया, अब उसके बाद नेमिंग करना है। तो नेमिंग पेरेंट चेन से जो ब्रांच लटक रहा है अटक रहा है उसी का लिखेंगे। तो 2 कार्बन के लिए है ना, तो इथाइल मिथाइल, ये 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, इथाइल यूज करेंगे। 2 कार्बन के लिए ये है ना वो, इधर हाइड्रोजन गैस है ना, तो इसके लिए इथाइल यूज करेंगे, इथाइल हो गया। पोजिशन में जरूर लिखना, 2 इथाइल हो गया। 4 कार्बन आइटम के लिए है ना, रूट वर्ड क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे, तो 2 इथाइल ब्यूट हो गया, है ना। इतना तो हो गया। हाँ से अब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, है ना, ठीक। तो रूट वर्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड क्या आएगा, इन आएगा। इन आएगा, इन कौन पोजीशन पे, 1 से किया तो 1 लिख दो, 1 इन लिख दो। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे होता, जो अभी तो करवाए लगता है जी, 43 नंबर यही ना करवाए भोले, यही अगर ऐसे रहता, 5 गो है, और यही डबल 2 2 4 1 5 2 4 5 यहाँ पे डबल बॉन्ड रह के यहाँ पे रहता, तो इस केस में आप पेरेंट चेन शांति से समझना, इस केस में अगर आप ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि डबल बॉन्ड इंक्लूड हो गया लेकिन 4 गो कार्बन आइटम आ रहा है ना। पेरेंट चेन उस तरह से अगर डबल बॉन्ड कंटेन रहे तो पेरेंट चेन उस तरह से सेलेक्ट करना जिसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो जाए, है ना, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी रहे। और नहीं मैक्सिमम हो रहा है तो पहले डबल बॉन्ड वाला सेलेक्ट कर लो, है ना बाबू।
देखो एक ये क्वेश्चन हो गया, इसको 2 बार लिख के बताते हैं, समझ में आ जाएगा। बच्चा सा मन का सच्चा, एक बार ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं सीधे जी। यही 2 केस हो सकता है पेरेंट चेन का। तो इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट किया था, कई कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम है ना। और कई गो डबल बॉन्ड, एगो डबल बॉन्ड, 1 हो गया मल्टीपल बॉन्ड। डबल ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से सेलेक्ट किया था, कई गो कार्बन एटम, 5 गो कार्बन एटम। अब मल्टीपल बॉन्ड कई गो, एगो मल्टीपल बॉन्ड। तो दोनों केस में मल्टीपल बॉन्ड सेम हो गया ना। हाँ सर, एरा में एगो मल्टीपल बॉन्ड, एगो पहले मल्टीपल बॉन्ड था, दोनों में एगो मल्टीपल बॉन्ड हो गया। तो पेरेंट चेन कौन होगा? तो मल्टीपल बॉन्ड सेम हो गए, तो जेरा में ज्यादा कार्बन एटम होगा, तो केरा में ज्यादा है, एरा में 5 गो। तो ये वाला आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, और ये वाला आपका पेरेंट चेन नहीं होगा। अब पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या करना है? नंबरिंग करना है। सुलभ बाबू वीडियो ऑन करो जी। पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट नंबर ऑब्टेंड हो गया। अगर मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट हो रहा है दोनों केस से, तो फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखना है। तो इसमें नंबरिंग करोगे तभी तो क्वेश्चन में करवेबे किए हैं। देखो इधर से करोगे 1 2 3 पे, इधर से आ रहा था 3 पे आ रहा है, माने इसमें बहुत दोनों साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे ना डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे जाएगा डबल बॉन्ड, तो इधर से ही नंबरिंग सही होगा। और जब नंबरिंग हो गया तो नेमिंग कर दो। अंजलि भोली लिख रही हो जी? तो इसका नाम लिखोगी तो क्या होगा जी? ले समझ में आता है बाबू? 3 मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए पेंट दो, यहाँ पे कुछ मत दो। ये सब शैतान बच्चे है। पेंट हो गया, 2 है, इन हो गया। तो यही दोनों क्वेश्चन में अंतर है। लिखिए बाबू। कहाँ खुश हो ज्योति? बड़ी चैट चल रहा है ज्योति, मिनिमाइज करके की बात है ज्योति? कहाँ चट चट करने में लगी हो ज्योति? तब इसकी मम्मी कहती है कि रुको पापा जी को फोन करते हैं, खाली चट चट करने में लगी हुई जी। ये हमरा भी ऑन है, लिख रहे तो। हाँ लिख रही हो, हमको पता नहीं चल रहा है बाबू। हम लोग पढ़ा पढ़ा के शरीर पतला कर लिए जी, आपको आपका एक्टिविटी से पता नहीं चलता। शैतान है। आप ही लोग के नए से हम लोग बड़ा हुए हैं बाबू, अब बूढ़ा हो गए हैं। सर इतना जल्दी बूढ़ा हो गया? तब क्या बोला? अब है क्या बाबू? अब लाइफ का अंतिम इच्छा यही है कि आप लोग पढ़ लिख के विद्वान हो जाओ, उसके बाद हम लोग चल बसेंगे। अब केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज बच्चा। आएगा सर। क्या बाबू? केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन वाला। आएगा? इसको खत्म करो ना जी, उसके बाद बाबू सिलेबस थोड़ी बचता है आपका बाबू। ये साबुन पर डिजर्टेंट है, ग्रेफाइट है, वो सब तो छोटका छोटका टॉपिक है। सर ये सब कब खत्म होगा ये वाला? लो खत्म कर दो, तो दिक्कत क्या बाबू? सीख जितना जल्दी सीख जाए हो जाएगा खत्म। इसके बाद आपका डिटर्जेंट है, सोप है ना बाबू? थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा है, 50% से ज्यादा आपका यही है। स्टरीफिकेशन से। हाँ स्टेरी वही हो गया, सोप डिटर्जेंट स्टेरिफिकेशन सारा एक के खानदान में आ जाएगा। जल्दी लिखिए जी। नेक्स्ट बाबू साइक्लिक कंपाउंड वाला बता देते हैं। तो इस तरह से रहेगा, तो आप लोग कर लीजिए, इतना भी नहीं आएगा है ना, इतना आप लोग कर लीजिए। अब साइक्लिक कंपाउंड वाला बता देते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जल्दी लिखो बाबू। अब जो नहीं आया, जो नहीं आया। क्या क्या सिलेबस में आप लोग का? लिख लिया अंजलि? अब बोले हाँ सर। बोलती नहीं है जी, शर्माती हो, काले बोलने में बोली।
कोवैलेंट देखो बाबू, कार्बन कंपाउंड में आप लोग का क्या दिया है बाबू, लूट मार्ट वाला सिलेबस। देखो पहला कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड बता दिए है ना, सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड सब बता दिए। बर्स्टाटर चार टाइल नेचर ऑफ क्या है बाबू, कार्बन। होमोलॉगस सीरीज है, 20 मिनट का काम है बाबू। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर पढ़ना है कार्बन सा फंक्शनल ग्रुप में, है ना, जैसे अल्डिहाइड कीटोन का, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एन अल्डिहाइड कीटोन डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड बता दिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबसन, ऑक्सीडेशन, है ना बाबू, एडिशन, ये सब है। और उसके बाद डिजार्टेन है। तो ज्यादा थोड़ी टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक नोमेनक्लेचर है इसमें। नोमेनक्लेचर सीख गया। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बताए ना जी, 3 क्लास बताए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। बॉन्डिंग बताइए दिए, जो भी सिलेबस है ना। नेक्स्ट बाबू, उसके बाद केमिकल रिएक्शन है, एडिशन सब्स्टिट्यूशन ये सब करना है, अथवा सा एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन समझने वाला चीज है ना। शैतान बड़ी खतरनाक है, तो बड़ी। नेक्स्ट बाबू, देखो नोमेनक्लेचर बाबू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसको समझो। पहले लिखा देते हैं, उसके बाद पहले समझा देते, उसके बाद लिखाएंगे। देखो धर्मवीर, मन से पढ़ना बाबू। तो कल नहीं आएगा बाबू धर्मवीर शैतान, तो कैसे होगा जी, छूट जाएगा ना बोला। एक को क्लास छोटा था, पूरा गोल हो जाएगा जी। एक क्लास में अगर आपका पढ़ नोमेनक्लेचर लेंगे छोटा तो क्या बाबू बोलो। पढ़ लेंगे सर। दादाजी देख के कि फूफा बाबू कौन के जी। दादाजी सर। हाँ दादाजी बाबू, चलो ठीक है, कोई आदमी आते जाते रहते हैं, अब उतना टेंशन लेगा तो जिंदगी कटता है। वो हम लोग का तो जितना भी जेंट्स है सब चल बसे लगता है। पापा जी, दादाजी, नाना जी, नाने नानी जी, फूफा सब चल बसे। हमको भी कल बेलमुंड होना, कल सुबह सुबह होते हैं, है ना। तो है, ये सब आते जाते रहते हैं, हम लोग भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। नेक्स्ट बाबू, जितना लाइफ है ईमानदारी से गुजार दीजिए। कौन यहाँ क्या लेने आया देने आया बाबू, बिल्डिंग बनाने के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर बाबू ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, पता नहीं आदमी सब इतना लूट खसोट करता है, क्या लेके जाएगा समझ ही में नहीं आता है। ये सबको संपत्ति लेके स्कूल वाला को जाने का रहता है, तो पता नहीं खाली बिल्डिंग पृथ्वी पे बना देता बच्चा लोग का छोड़ के जाता है ना। सब छोड़ ही के जाना रहता है, लेके जाया रहता है वो तो, सब तो खाली स्कूल वाला बिल्डिंग है आपको दिखाई देता है जमीन पे। नहीं ले जाने का रहता है जो, तो इतना बाबू स्कूल में सब चीज मिलता है, एजुकेशन खाली नहीं मिलता है ना। आ गया सेशन पैसा कमाने वाला प्रिंसिपल का, किताब का ये वो जूता चप्पल सब चीज। देखो साइक्लिक क्या है बाबू, और एग्जाम्पल समझाते हैं। साइक्लिक कंपाउंड कहने का मतलब क्या होता है, वैसा कंपाउंड बाबू जो क्लोज चेन फॉर्मेशन करे। मतलब क्या सर, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 1 कार्बन। तो ये आपको क्या दिखाई दे दिया, एक क्लोज चेन हो गया ना। साइक्लिक कहने का मतलब वही होता है जो क्लोज चेन बनाए। मतलब बाबू इस कार्बन से चल रहे हो ना, तो आपको एक क्लोज यहाँ से चला, यहाँ गया, यहाँ गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, साइक्लिक कहते हैं। तो साइक्लिक में मिनिमम कै कार्बन एटम चाहिए, 3 गो। 2 गो के हिम्मत है तो क्लोज बना के दिखाओ। हिम्मत है बाबू तो 2 गो का कार्बन क्लोज करके दिखाओ। हाँ सर करेंगे, करो क्लोज। 1 कार्बन, 2 कार्बन, क्लोज करो। अरे यहाँ से चला, फिर यहाँ से घूमते घूमते फिर इसी कार्बन पे आगे, यहाँ से चलो, फिर कैसे चलोगे, नहीं ना क्लोज होगा। तो साइक्लिक के लिए बाबू मिनिमम 3 कार्बन एटम चाहिए। क्या चाहिए, साइक्लिक के लिए बाबू, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, है ना, मिनिमम कै कार्बन एटम, ये सब बेसिक चीज याद रखना। मिनिमम 3। 2 गो से हिम्मत है तो बनाते रहना, 1 गो के बनाना, और हिम्मत है तो 1 गो बनाना। साइक्लिक कंपाउंड के लिए 3 कार्बन एटम मिनिमम, मिनिमम 3 कार्बन एटम चाहिए। मिनिमम कितना चाहिए, 3 कार्बन एटम।
ठीक समझो शांति से, मिनिमम 3 कार्बन एटम चाहिए, 3 कार्बन एटम। ठीक से, 3 से ज्यादा रहेगा चलेगा, 3 रहेगा चलेगा, 3 से कम रहेगा कुछ नहीं होगा। या धर्मवीर है सब बाबू, ये ना उसे तनावन करो जी। ये हो गया। ठीक, अब इसका नाम लिखना। तो बाबू बाकी जगह नहीं कुछ है तो क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाना तो 2 को बनना लेना, तो एगो हाइड्रोजन इधर होगा, एगो हाइड्रोजन इधर होगा, एगो हाइड्रोजन इधर होगा, एगो हाइड्रोजन इधर होगा, एगो हाइड्रोजन इधर होगा। इसका आपको देखेंगे मॉडल है मेरे पास, है ना, 3 गो का कार्बन का बना के देखेंगे ना, बनेगा तो दिखा देंगे आपको। एगो इधर होगा तो एगो इधर कहीं कर दो, है ना। हर एक कार्बन का 4 आइटम होगा, हर एक कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना, 4 बॉन्ड बना दिया। ठीक, अब इसका यही आपका साइक्लिक हो गया। साइक्लिक मतलब क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब जानता है ना, कि जहां से यहाँ से चलना शुरू किया और घूम के अगर बाबू ये क्लोज आ गया तो इसी को क्या कहेंगे, वहीं पे अगर घूम के आ जाता तो क्लोज चेन कहेंगे। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े थे ओपन पढ़ रहे थे, है ना, जैसे ऐसा का पढ़े तो यहाँ से चला तो घूम के फिर यहीं पे नहीं ना आ रहे बाबू, ये ओपन हो गया। इसी में अगर घुमा के ऐसे कर करके, ऐसे कर करके यहाँ से कर देते तो यही क्या हो जाता है, क्लोज चेन हो जाता है ना। ओपन चेन क्लोज चेन में अंतर पता चल गया ना। ओपन मतलब वो खुली हुई श्रृंखला रहेगा, ओपन चेन रहेगा। क्लोज मतलब वो एक सर्किल का, है ना, सर्किल मतलब नहीं, मैंने क्लोज साइकिल का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ठीक, ये पता चल गया। नेक्स्ट, अब इसका नाम कैसे करेंगे, तो वही नाम की वही राग गाना है बाबू, है ना, 21012 वाला राग गाना है इसका। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं, हाइड्रोजन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नहीं माने, तभी सिंपल सीखो, है ना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये कितना था, जितना भी रहा, ये साइक्लिक है। 3 कार्बन के लिए, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। 3 कार्बन का मान लो पेरेंट चल रहेगा तो प्रोप यूज करेंगे। सारे जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। तो खाली प्रोपेन लिखेगा तो इसको भी प्रोपेन अगर कहेगा तो फिर इसको क्या कहेगा, अगर इसको प्रोपेन कह रहा बाबू, तो 3 कार्बन ओपन चेन रहता है तो इसको क्या कहेगा, इसको भी तो प्रोपेन कहेगा, तो अंतर कुछ ही होगा। तो ये साइक्लिक है ना, तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। ये क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन बनेगा। समझ में आता है, हाँ सर समझ में तो आता है। ठीक, तो अच्छी बात है। इसी को कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ट्रायंगल। ये लिखो चाहे ये लिखो, तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको ट्रायंगल नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री में ट्रायंगल नहीं आता है ना, वो ये का हाइड्रोकार्बन में ये ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन है, यहाँ कॉर्नर पे कार्बन है, यहाँ कॉर्नर पे कार्बन समझा जाता है। तो ये पूछे चाहे ये पूछे, तो अल्टीमेटली ये है क्या चीज, प्रोटीन कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोपेन यूज करोगे। हाँ सर, तो प्रोपेन रहेगा तो ओपन रह सकता है ना, प्रोपेन देता है, क्लोज है तो क्या लिखना, साइक्लोप्रोपेन करना। क्या करना, साइक्लोप्रोपेन करना। ठीक कितना नंबर होगा, अभी नंबरिंग आप लोग करना जी। नेक्स्ट बाबू, का 4 कार्बन रहेगा तो बच्चा डरेगा नहीं, बच्चा डरेगा, काहे बच्चा डरेगा, है ना, बच्चा नहीं डरेगा, बच्चा को सब चीज पढ़ाएंगे, है ना। 4 कार्बन हो गया, क्लोज हो गया, नहीं जहाँ कुछ है वहाँ हाइड्रोजन होगा। कितना नंबर होगा गुनगुन, कितना नंबर अभी एंड किया बाबू गुनगुन, 24 कितना था बाबू, 45 था कि 44 था, कितना था बोले, 6 46 होगा, चलो 47। तो देखो यहाँ पे क्लोज चेन नहीं बन रहा है, नहीं पता चलता क्लोज चेन ओपन चेन। अरे खुलल है, बंद है, मान लो यहाँ से चलो तो यहाँ के बाद ई कार्बन के बाद इधर, ई कार्बन के बाद इधर, फिर इधर, तो घूम के जहां से चला वहीं घूम घूम के आ गया ना जी, तो क्लोज हो गया, और कुछ ही करना है। तो इसको ऐसे लिखो, या ये 4 कार्बन है तो इसको ऐसे करो, दोनों बतिया सेम है, तो ये लिखने में कम भार पड़ता है, इसीलिए इसको इसको क्या कहते हैं ना, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसमें आप खाली बॉन्ड है ना, जहाँ पे कॉर्नर वहां पे क्या है, कार्बन है, तो कार्बन लिखल नहीं जाता है,
ये लिख दी आपको समझाने के लिए, लिखल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ई कार्बन हो गया। हाँ, अब ये क्या होगा, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन करते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन कहते हैं। तो ब्यूटेन तो ओपन चेन के लिए भी हो जाता है, क्या करेंगे, साइक्लो कहेंगे। तो साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। थोड़ा पीछे घसकाओ इसको, स्पेस नहीं है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट समझो 48 नंबर। ए अंजलि सो गई भोली, अंजलि नहीं सर। जागे रही हो, आक्रमण कभी भी हो सकता। ये हो गया है ना। तो यहाँ नहीं कुछ है, तो ये है हाइड्रोजन है। और क्या क्या आपके कोचिंग में पढ़ाया गया था ग्रास रूट में बाबू, बोले अंजलि। हाँ सर। काहे रो रही बाबू, अभी पढ़ो ना बाबू, आज रात भर नहीं सुना, मन से पढ़ो। देखो कुछ सुबह उठोगे एकदम अंदर से हैप्पीनेस वाला, अच्छा वाला खुशी होगा। लेकिन पढ़ोगी तब ना। इतना लिखो, चाहे इसी को ऐसे करो, बच्चा मेरा डरेगा। हर एक सिचुएशन के लिए बच्चा को तैयार कर दीजिए, ताकि कभी भी कोई रूप में आ जाए डरे नहीं। ई आ जाए चाहे ई आ जाए। तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 के लिए पेंटेन मेरा बच्चा लिखता है। 5 के लिए पेंटेन लिखता। हाँ सर, बचपन से पढ़ा रहे हैं। क्यों सर, अरे भोला 5 कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड पेंट यूज करेंगे, सारे जगह सिंगले सिंगले बॉन्ड है ना, तो इसीलिए एन लगाएंगे, पेंटेन हो गया। आज साइकिल है तो पीछे एगो जोड़ दो, पहले ही बताए थे बाबू, है ना, साइक्लिक कंपाउंडिंग 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला। तो साइक्लिक के लिए क्या जोड़ दो, साइक्लो जोड़ दो। अरे मेरे लाल, अभी वही चीज 2 1 0 1 2, कोई स्पेशल थोड़ी, सारा नोमेनक्लेचर एक से होता है ना। 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला रहेगा, उसको लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स में, आपको बताया था ना साइक्लिक बाबू, इसी दिन साइक्लिक। तो साइक्लिक के क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। फिर रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड 4 के ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड आ रहा है एन लिखेंगे। तो वही चीज बा ना, यहीं से नहीं सब पैदा लिया है। ठीक, अच्छा लिखो इतना, फिर आगे इसमें करवाते हैं। लिखो जल्दी। आता है समझ में गुनगुन, थोड़ा थोड़ा। यस सर, अभी वाला आ रहा है। ये तो आसान है बोले, वो भी आसान था बोली, आप शुरू से किए नहीं ना, इसीलिए। शुरू से करते तो ऐसा नहीं कि वो भी टफ है। सारा यही पढ़ाई आसान है, बशर्ते कि आप स्टार्टिंग से करो, रिवीजन करो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। अभी बाबू साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन तक कर लो। मम्मी से गप करी ज्योति, नो सर, ता? भाईबा से, भाई से। सो गया सर। तो अपने पागल की तरह किससे बोल रही हो जी, हमको समझ में नहीं आता है जी। नो सर, हम खुद पढ़ रहे थे। अच्छा, पढ़ रही थी बोल बोल के। हाँ सर, कल टेस्ट है। बहुत मल्टी टैलेंटेड मेरा यहाँ बच्चा, वो लिख भी रही है, पढ़ लिख रही है केमिस्ट्री, या पढ़ रही है पता नहीं, मैथ पढ़ रही है। नहीं सर, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी तब बोल बोल के। इकोनॉमिक्स सर, याद कर रहे हैं। बाप रे, याद कर रही है इकोनॉमिक्स और लिख रही है केमिस्ट्री। देखो तो बाबू अंजलि, ऐसा पृथ्वी पे बच्चा मिलेगा भोली। ये तो मेरे यहाँ बच्चा बाबू लिख रही है केमिस्ट्री, सर, याद आपकी कर। जिंदगी में सारी सच से नहीं आए हैं ना, इसी के लिए। अच्छी बात है, होना भी चाहिए मल्टीटास्किंग बाबू। आजकल सारा सिस्टम मल्टीटास्किंग है। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। लिखा धर्मवीर,
इसमें बाबू फिर हम लोग डंटी जोड़ता, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, थक जाते हैं ना, यहीं पे इसी को लिखेंगे, इसमें डंटी वगैरह जोड़ेंगे थोड़ा सा। इसी में पर एगो डंटी ऐसे जोड़ देगा ता, ये मिथाइल हो गया, एगो डंटी जोड़ दिया मिथाइल हो गया, ठीक है ना, अभी नहीं सर जोड़। हाँ जी। सर सारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जो डॉट रहेगा वो सब कार्बन एटम ही रहेगा। डॉट डॉट उट कुछ नहीं रहेगा, ये आपको दिए, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ऐसे सिंपल एस कॉर्नर डॉट पॉट कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही रहेगा। तो जहाँ कॉर्नर मिलेगा वहाँ कार्बन आइटम होगा, जैसे ये है। सर तो नियॉन या कोई और अलग एलिमेंट नहीं हो सकता है? क्या नियॉन? सर अलग कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता है? नहीं ना, जैसे ये लाइन है ना बोली, ये लाइन है, तो एरा में कई गो कार्बन आइटम था, एक लाइन में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे कार्बन मानते हैं, और यहाँ पे अगर कुछ दूसरा रहेगा ना तो लिखल रहेगा, जैसे दू है भोली, तो एकर आगे नहीं कुछ है तब प्लस होता है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस दू लिखती हो ना, यस तो सर। उसी नहीं कुछ लिखल है, मतलब आपको यहाँ बीच में यहाँ कॉर्नर पे कार्बन ही मानना है। अब बाकी नहीं तो कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, तो बाकी नहीं कुछ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने ऑटोमेटिक एज्यूम करना, ये सब के सिवा दूसरा रहेगा तो लिखल रहेगा। नेक्स्ट 49 नंबर। ब्रांच में अगर कार्बन लेंगे तो कॉर्नर से ही लेंगे। साइक्लिक में कॉर्नर पे हमेशा कार्बन ही रहता है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। सर तो मतलब अगर ब्रांच लेंगे तो जैसे लटकाएंगे नीचे में कार्बन, तो वो कॉर्नर से ही लेंगे। हाँ कार्बन, हाँ ये कॉर्नर से ही है, बीच में ऐसे नहीं करेंगे, है ना, बीच में नहीं करेंगे साइक्लिक में। नेक्स्ट बाबू, इतना पढ़ा देंगे ना तो आप जब 11 में जाओगे ना कोई बड़ा बड़ा कोचिंग में, तो वहां पे नोमेनक्लेचर चैप्टर आएगा, तो इतना पढ़ाएंगे तो वहां पे धुंधले धुंधले याद रहेगा, हाँ सर ऐसे बताए थे बताए थे। फिर जब पढ़ोगे तो वहां पे यह ख्याल आएगा कि सर तो कम पढ़ाए, तो हम कम इसलिए पढ़ा रहे, हम खुद इसको 6 महीना हमको पढ़ाया गया था, है ना, एक साल में तो ये को चैप्टर पढ़ाया था, इसलिए तो बर्बाद हो जाता आदमी। आपको उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, कहो तो 2-3 महीना पढ़ाते हैं, हमको टेंशन क्या। नेक्स्ट बाबू, कार्बन कार्बन कार्बन, अब भाई ये तो एक, ये 6 कार्बन हो गया, है ना, तो जहाँ नहीं कुछ है तो यही आगे आपका हेक्सेन बनेगा जाके, है ना बाबू, ये हाइड्रोजन दे दो, आगे बेंजीन आएगा, यहीं से पैदा हम लोग करेंगे बेंजीन को, ये हाइड्रोजन दे दो 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन दे दो 4 बॉन्ड। इसको कैसे लिखेगा, इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, एगो कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो इसका नाम क्या हो गया, क्या हो जाएगा जी, बोलो अंजलि, सो गई जी, अब भोली अंजलि। ओक्लोहेक्सेन। हाँ, शर्माती का है बोलने में बाबू, सीबीएसई के बच्ची शर्म करती है जी, नींद आ रहा है बाबू। नो सर। ज्योति इसको थोड़ा ट्रेनिंग दे दो, अपना टैलेंट बाबू, है ना ज्योति, लड़ाई में बाबू ज्योति, मेरे पास क्या टैलेंट है सर? लड़ाई करने में बोलने में बाबू, है ना। लिखिए इसको, इसका नाम लिखो जल्दी से जी। सर क्या सर, आप कुछ भी बोलिए। 7 का बाबू, 7 कार्बन एटम हम लोग कैसे बनाएंगे, अब उतना क्या करना जी। सर अब ऐसे बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा आपका। जहाँ पे कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा वहां पे क्या रहेगा, कार्बन एटम रहेगा, है ना, ये हो गया। यहाँ देखो कहाँ कार्बन, यहाँ डाउट उठना ऐसे ही लिखल रहता है, तो आपको अपने समझना है, यहाँ कार्बन होगा, 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 यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो
सात के लिए हेप्टेन हो जाएगा, साइक्लो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। सर इसका डबल बॉन्ड भी होता है? डबल बॉन्ड आएगा ना इसमें, आएगा, एक आपको बता देंगे डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड फिर इधर से है ना लटका लटका का भी देखा, दो और बता देंगे। ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, हेप्टेन है ना, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। एक के लाइन में आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लो यहीं पे, बच्चा सब शैतान। इसमें ब्रांच, और उसके बाद हम लोग इसमें क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। अभी हम लोग ऐसा का नहीं ना पढ़े, इसका नाम क्या होगा, सी डबल बॉन्ड OH, है ना। सर हाँ बाबू, सर इसमें साइंटिस्ट लोग इतना माथा भुकाए सर, इसका रियल लाइफ में कोई यूज है? क्या बोले किसका? सर ये सब कभी काम आएगा सर, रियल लाइफ में इसका कोई यूज है? रियल लाइफ में हम लोग का एजुकेशन 90% बर्बाद है, बोलिए क्या करोगे। हम लोग 4 साल इंजीनियरिंग पढ़े, कभी नहीं यूज आता, इतना सारा सब्जेक्ट रहता, सर का दर्द है, कभी नहीं यूज होता। ये आपको बाबू पढ़ाई बाबू इसलिए करा जाता है कि कंपटीशन वगैरह होता है, क्वेश्चन आता है, वहां पे बनाओ। बाकी आप जब नौकरी उकरी लग जाएगा, बड़ा हो जाओगे, वहां पे आपको पता चलेगा बाबू मैथ का कुछ है चैप्टर आपको रियल लाइफ में यूज होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज वगैरह, जोड़ घटाव, पैसा रुपया जोड़ना घटाना, यही सब आता है ना। बाकी सब का रियल वर्ल्ड लाइफ में नहीं, कहीं बाबू जिंदगी गुजर जाएगा, है ना, कब्र में चल जाओगे, ऊपर चल जाओगे, कभी ना यूज होता। देखो बोला, नेक्स्ट बाबू, कल हम लोग ऐसा पहले ये बोला खत्म करेंगे, उसके बाद ऐसा का बोला, इसका नाम क्या होगा, क्या होता है जी, बताओ बाबू। सी डबल बॉन्ड OH, ये किसको क्या कहते हैं, बोलो अंजलि, पढ़ी बोली। क्या कहते हैं इसको जी, नहीं पता है जी। सर डाई कार्बन हाइड्रोक्साइड। नया निकाली हो, देखो। अब सौम्या वेरी गुड बाबू, गलती है लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, जो गलती करता है वही आगे बढ़ता है। इसको इथोनोइक एसिड कहते हैं ना, तो फंक्शनल ग्रुप जो लिखाए थे उसको पढ़ना एक बार, तो फिर आपको बताएंगे, है ना, ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। चलो भोला, कल इसमें थोड़ा सा हम लोग डबल बॉन्ड एक आध जगह डाल के और थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट डाल के थोड़ा थोड़ा बता देंगे, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का 2-3 दिन में खत्म इसको कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद आपका जो भी हिस्ट्री फिक्स बता देंगे। कोशिश करेंगे बाबू, ये महीना में खत्म हो जाएगा, फिर 5-10 दिन रिवीजन वगैरह करवा देंगे आप लोग का, थोड़ा सा क्वेश्चन सैंपल वैम्पल पेपर सोल्व करवा देंगे। तो कल आएगा धर्म, कल तो धर्मवीर नहीं आएगा बाबू, तो कैसे होगा जी, शैतान उसको